हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। फ्रेंड्स, आपके सामने है उत्तर प्रदेश का मैप और इस मैप के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के उन जनपदों को कवर करेंगे जहां पर स्थित हैं राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम देखेंगे जनपद बिजनौर। जनपद बिजनौर में रामगंगा नदी पर स्थित है रामगंगा परियोजना धामपुर, जो कि कहां पर स्थित है? बिजनौर में। और नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। इसके अलावा एक दूसरा डैम भी है बिजनौर में, रामगंगा काठी डैम, यह रामगंगा काठी बांध, ये भी रामगंगा नदी पर स्थित है जनपद बिजनौर में। बिजनौर के बाद अगला जनपद है लखीमपुर खीरी, अर्थात खीरी। खीरी में जो जल विद्युत परियोजना है तो ये पड़ती है नेपाल सीमा पर, बनवासा में। नेपाल में एक जगह है बनवासा और वहां पर शारदा नदी है। शारदा नदी में स्थित है शारदा जल विद्युत परियोजना और ये नेपाल की सीमा पर स्थित है और ये जनपद पड़ता है लखीमपुर खीरी और परियोजना का नाम है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना नदी के नाम से है और नदी का नाम है शारदा नदी। कौन सी नदी पर स्थित है? शारदा नदी पर स्थित है शारदा जल विद्युत परियोजना। जनपद है लखीमपुर खीरी। नेपाल सीमा पर, नेपाल बॉर्डर पर एक जगह पड़ती है बनवासा, वहां पर स्थित है शारदा जल विद्युत परियोजना। नदी कौन सी है? शारदा नदी। जनपद खीरी। इसके बाद हम बात करेंगे गंडक परियोजना की। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है और ये नेपाल में स्थित है ये परियोजना, तथा यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और इस पर जो उत्तर प्रदेश के जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं इस परियोजना से, गंडक परियोजना से, जो कि गंडक नदी पर है, पहला जिला है महाराजगंज, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है गोरखपुर और चौथा है देवरिया। महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं जो कि गंडक परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और गंडक परियोजना नेपाल में स्थित है। जब नेपाल से गंडक नदी नीचे आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बना के सीधे बिहार की तरफ मुड़ जाती है। कुछ दूर सीमा का निर्धारण करती है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच में। कौन सी नदी? गंडक नदी। और यह नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, ये गंडक परियोजना से लाभान्वित हैं। इसके बाद बात करेंगे हम चंदौली की। चंदौली में कर्मनासा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना मूसा खान बांध। मूसा खान बांध, मूसा खान बांध कर्मनासा नदी पर स्थित है। कहां? चंदौली में। चंदौली बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद जनपद मिर्जापुर। जनपद मिर्जापुर में स्थित है बेलन नदी में मेजा जलाशय, मेजा जलाशय बांध। कहां पर स्थित है? बेलन नदी में मिर्जापुर। जनपद मिर्जापुर, मेजा जलाशय बांध कहां पर? बेलन नदी में मिर्जापुर में स्थित है। इसके बाद सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर। वहां पर एक जगह पड़ती है पीपरी। पीपरी के पास में, पीपरी के पहाड़ों के बीच में जो डैम है जिसे हम रिहंद परियोजना के नाम से जानते हैं, कहां पर स्थित है? सोनभद्र में रिहंद परियोजना। इस पर जो रिजर्वायर या जलाशय बनाया गया है, एक कृत्रिम झील है पीपरी नामक एक जगह पर। पीपरी कहां पड़ती है? सोनभद्र में। वहां पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। उस झील पर रिहंद परियोजना का निर्माण किया गया है, अर्थात रिहंद डैम का। और ये रिहंद नदी पर निर्मित है। कहां पर? जनपद सोनभद्र में। जगह, प्रॉपर जगह है पीपरी। इसके बाद सोनभद्र में एक दूसरी परियोजना है कन्हार नदी में। कन्हार नदी में है परियोजना, नदी के नाम से है कन्हार बांध दूधी। दूधी, कन्हार बांध दूधी परियोजना कहां पर है? कन्हार नदी में। अब बात करेंगे हम बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में महोबा। जनपद महोबा में अर्जुन नदी में स्थित है अर्जुन बांध। नदी के नाम से ही है
अर्जुन नदी महोबा में है और वहां पर स्थित है अर्जुन बांध। कहाँ? महोबा में। हमीरपुर, हमीरपुर चित्रकूट डिवीजन के अंतर्गत आते हैं महोबा और हमीरपुर। तो हमीरपुर में स्थित है मौदहा बांध। नदी है बिरमा, बिरमा नदी में स्थित है मौदहा बांध। मौदहा बांध कहाँ स्थित है? हमीरपुर में। हमीरपुर की मौदहा एक तहसील भी है और ये कहाँ पर स्थित है? मौदहा बांध बिरमा नदी में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे झांसी की। झांसी में स्थित है माता टीला बांध। माता टीला बांध जिसका दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। क्योंकि झांसी में स्थित है तो रानी लक्ष्मीबाई नाम होना स्वाभाविक है। नदी कौन सी है? बेतवा नदी। माता टीला बांध जिसका दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध और ये बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ? जनपद झांसी में। जनपद झांसी में एक दूसरा डैम भी है, पथरई डैम या पथरई बांध। कौन सी नदी में है? नदी के नाम से है तो पथरई नदी में स्थित है पथरई बांध। इसके बाद बात करेंगे हम ललितपुर की। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना राजघाट बांध परियोजना। ललितपुर, जनपद ललितपुर में राजघाट बांध परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है मथुरा। मथुरा में पेयजल के लिए यमुना नदी पर गोकुल बैराज का निर्माण किया गया है। मथुरा में पेयजल की व्यवस्था के लिए गोकुल बैराज का निर्माण मथुरा में यमुना नदी पर किया गया है। सहारनपुर, सहारनपुर में है खारा जल विद्युत परियोजना। खारा जल विद्युत परियोजना, नदी का नाम है असन। असन नदी पे स्थित है खारा जल विद्युत परियोजना, जनपद सहारनपुर। कौन सी परियोजना है? खारा जल विद्युत परियोजना, असन नदी में, सहारनपुर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। प्रारंभ करेंगे हम फिर से बिजनौर से। बिजनौर रामगंगा परियोजना धामपुर, नदी के नाम से है रामगंगा नदी। रामगंगा काठी बांध, रामगंगा नदी पर स्थित है। कहाँ? बिजनौर में। लखीमपुर खीरी, जनपद खीरी में शारदा नदी पर स्थित है। नेपाल सीमा में एक जगह पड़ती है बनबासा। शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नदी खीरी जनपद में स्थित है। नेपाल बॉर्डर पर, चूंकि लखीमपुर खीरी का बॉर्डर नेपाल से लगता है, वहां नेपाल बॉर्डर में एक जगह पड़ती है बनबासा, वहां पर स्थित है शारदा जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना से एक नहर प्रणाली का निर्माण किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, शारदा सहायक नहर प्रणाली। शारदा सहायक नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, क्योंकि इस नहर प्रणाली से लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है वो है शारदा सहायक नहर प्रणाली, शारदा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत जो बनाई गई है शारदा नदी से, और ये नेपाल सीमा पर बनबासा नामक जगह पर बनाई गई है। कहाँ? जनपद खीरी में। बात करेंगे हम गंडक परियोजना की, जो कि गंडक नदी पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार की भी संयुक्त परियोजना है। और उत्तर प्रदेश के 4 जनपद महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया इससे लाभान्वित होते हैं। चंदौली, चंदौली में कर्मनाशा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? मूसा खान बांध परियोजना। मूसा खान बांध परियोजना कहाँ स्थित है? चंदौली में, कर्मनाशा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। मिर्जापुर, मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है। सोनभद्र में एक जगह पड़ती है पीपरी। पीपरी में पहाड़ों के बीच में बनाई गई है एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के अंतर्गत, जो कि रिहंद नदी पे बनाई गई है, रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। इसके बाद है कन्हार बांध। कन्हार बांध दुधी, जो कि कन्हार नदी पर स्थित है, नदी के नाम से ही है, जिस नदी का नाम है कन्हार नदी वहीं पर स्थित है कन्हार बांध। कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। बात करेंगे बुंदेलखंड में महोबा। महोबा में अर्जुन नदी पर, नदी के नाम से ही है अर्जुन बांध परियोजना। और हमीरपुर में मौदहा में बिरमा नदी पर स्थापित किया गया है मौदहा बांध। हमीरपुर में बिरमा नदी पर मौदहा बांध। झांसी में स्थित है माता टीला बांध।
जिसका दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। नदी है बेतवा, और दूसरा झांसी में स्थित बांध है पथरई बांध, जो कि पथरई नदी पर स्थित है। और ललितपुर में स्थित है राजघाट बांध परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी मालवा के पठार से निकल करके ललितपुर से जब एंटर करती है तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच से सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में आती है। तो बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट बांध परियोजना, और ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बात करेंगे मथुरा, तो मथुरा में पेयजल की व्यवस्था के लिए गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किया गया है यमुना नदी पर। सहारनपुर में खारा जल विद्युत परियोजना है असन नदी पे। कौन सी नदी पे? असन नदी पे सहारनपुर में स्थित है खारा जल विद्युत परियोजना। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस पॉइंट में। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।